नमस्ते बच्चों। आज हम प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी का रचाया गया होगा दूर अंधेरा कविता के बारे में पढ़ेंगे। माँ बोली सूरज से, बेटे हुई सुबह तुम अब तक सोए, देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए। जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिया, साफ साफ क्यों ना कहते हो। सूरज बोला सुबह सुबह ही, कोहरा मुझे ढांप लेता है, निकल सकूं उसके चंगुल से कोई नहीं साथ देता है। ऐसे में तो हिम्मत मेरी रोज पस्त होती रहती है, विकट समय में बहन धूप भी मेरा साथ नहीं देती है। माँ बोली है पुत्र तुम्हारा कोहरा कब है, क्यों क्या कर पाया, उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। कवि कोविद जेठे सयाने सब देते सदा उदाहरण तेरा, कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा। निश्चित हो कूद जा रण में, विजय सदा तेरी ही होगी, तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की नहीं चलेगी। प्रभु दयाल श्रीवास्तव। बच्चों, इस कविता में एक माँ अपने बच्चे से उनकी कष्ट पूछ रही है। सभी को पता है कि माँ हमेशा अपने बच्चों के जीवन में सदा उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। यहाँ पर भी एक माँ अपने बच्चे सूरज से पूछ रही है, तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों तुम खोए खोए रहते हो। तुम अपने जीवन के सभी कठिनाइयों को पार करके तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह एक माँ अपनी बेटे से कह रही है। आइए अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। माँ बोली सूरज से, बेटे हुए सुबह तुम अब तक सोए, देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए। माँ अपनी बेटे से पूछ रही है, बेटे अब तो सूरज निकल आया है, यानी कि सुबह हुई है, तुम अभी तक सोए हो, उठो, उठकर अपने काम में लग जाओ। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम खोए खोए रहते हो। खोए खोए का मतलब है गायब सी, कुछ काम करने की मन नहीं है उसको। माँ पूछ रही है अपनी बेटे से, बेटे तुम जल्दी से उठ जाओ, कई दिनों से तुम बहुत खोए खोए रहते हो, क्या हुआ, ऐसे पूछ रही है। जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिया, साफ साफ क्यों ना कहते हो। और वो ये भी पूछ रही है, तुम सुबह सुबह उठकर अपने काम पर जाते समय डरते डरते तुम जाते हो। सुबह काम पर तुम डरते हुए अपने काम में जा रहे हो, क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो। साफ साफ का मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों तुम डरे हुए से रहते हो, क्यों तुम चुप चुप के रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है, मुझसे बताओ, ऐसे पूछ रही है। सूरज बोला सुबह सुबह ही, कोहरा मुझे ढांप लेता है, निकल सकूं उसके चंगुल से कोई नहीं साथ देता है। तब उसके बेटे सूरज कह रहा है,
सुबह सुबह ही कोहरा मुझे ढांप लेता है। कोहरा का मतलब है ओस, यानी कि फॉग। सुबह सुबह ओस ಗಿರ್ತಾ रहता है। ಫಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ. कोहरा मुझे ढांप लेता है. ढांप का मतलब है सिर पर गिरना. ಇಬ್ಬನಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. सूरज बोला, सुबह सुबह ही कोहरा मुझे ढांप लेता है. निकल सकूं उसके चंगुल से कोई नहीं साथ देता है. मैं तो उसकी मुट्ठी से निकल जाना चाहता हूँ, यानी कि ओस से बचना चाहता हूँ. वो ओस मुझे कैद करके रखा है, इसलिए मैं उससे निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे साथ नहीं दे रहा है. ऐसे में तो हिम्मत मेरी रोज़ पस्त होती रहती है. विकट समय में बहन धूप भी मेरा साथ नहीं देती है. और वो बेटा ये भी कहता है कि मैं हिम्मत से काम लेता हूँ. सुबह मैंने हिम्मत लगाकर मैं बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन विकट समय में यानी कि भयंकर समय में मेरा बहन धूप भी मेरे साथ नहीं देती है, यानी कि सूरज के किरण भी मेरे साथ नहीं दे रहा है, यानी कि इतना ओस गिर रहा है. ತುಂಬ ಇಬ್ಬನಿ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. माँ बोली, हे पुत्र, तुम्हारा कोहरा कब है, क्या कर पाया? उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया. तब उसकी बात सुनकर माँ बोलती है, हे पुत्र, तुम्हें ये कोहरा, ये ओस कुछ नहीं कर पाएगा. उसके झूठे चक्रव्यूह को काट कर, यानी कि उसको उससे आगे निकाल कर, छेद कर तुम्हें बाहर आना होगा, यानी कि तुम्हें जो कुछ भी कठिनाइयाँ आते हैं उन सब को धैर्य से तुम्हें सामना करना पड़ेगा, तब तुम इससे बाहर निकल सकोगे. कवि कोविद जटे सयाने सब देते सदा उदाहरण तेरा. कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा. और माँ ये भी कहती है, कवि और विद्वान और अनुभूति वाले, जटे सयाने का मतलब है जो बड़े लोग रहते हैं वो तो बहुत अनुभवी होते हैं. कवियाँ, विद्वानों, पंडितों और अनुभवी लोग जो है वो सब सदा तुम्हारा ही उदाहरण देते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल देते हैं. वो कहते हैं कि सूरज आया तो सबकी अंधेरा दूर निकल जाता है. जब सूरज उगलता है तब अंधेरा खो जाता है, अंधेरे से बाहर आ सकते हैं हम. सभी ने तुम्हारा ही उदाहरण दे रहे हैं. निश्चित हो कूद जा रण में, विजय सदा तेरी ही होगी. तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की नहीं चलेगी. तुम निश्चित होकर, यानी कि बेफिक्र होकर तुम रणभूमि में कूद जाओ. रण का मतलब है रणभूमि, युद्ध भूमि. तुम निश्चित होकर इस जगत में आ जाओ, रणभूमि में आ जाओ. विजय सदा तेरी ही होगी, तब तुम्हें विजय प्राप्त होगा. तुम्हें डरना नहीं चाहिए. तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की नहीं चलेगी.
जब तुम धैर्य से इसका सामना करोगे तब ये ओस तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई भी समस्या हो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। वो अंधकार तुमसे दूर चले जाएगा। बच्चों, इस कविता में एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि तुम अंधकार से डरो मत या ओस से डरो मत। यानी कि तुम्हें जो भी कठिनाइयाँ आता है उन सब को तुम डर कर उनका सामना करना पड़ेगा, तभी तुम अपने मंजिल तक पहुँच पाओगे। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।